Good morning to all of my UP level students 2021 10th और 12th के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। लगातार आप लोग हमारे चैनल एग्ज़ाम फैक्ट क्रिएटर और फेसबुक पेज examfact.com को लाइक और शेयर करते रहें और जो भी कमेंट वगैरह हैं वो देते रहें। मैं आपके सारे सॉल्यूशन दूर करूंगा। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो सॉल्यूशन मैं दूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी लिखते रहें। फिलहाल ज़्यादा विलंब न करते हुए हम आते हैं तुरंत अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक जो है उस पर हम बात करते हैं। बात करते हैं हम आज संधि की बात करते हैं। संधि का अर्थ होता है, संधि बराबर होता है मेल कह लीजिए या मिलाना कह लीजिए। क्या करते हैं? मिलाना। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार की होती हैं इसको हम देख लेते हैं। संधि जो होती है, पहली संधि होती है स्वर संधि। ठीक है, दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि। तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। थोड़ा सा हट के बता दे रहे हैं कि तीन ये प्रकार की संधियां होती हैं। बात हम करते हैं स्वर संधि की। किसकी बात करते हैं? स्वर संधि की। तो स्वर संधि में भी आपके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहली संधि हमारी होती है वृद्धि संधि। क्या होती है? वृद्धि संधि। दूसरी संधि हमारी होती है यड़ संधि। तीसरी संधि हमारी होती है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। चौथी संधि हमारी होती है गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। ठीक है, और पांचवी संधि हमारी कौन सी होती है? पांचवी संधि हमारी होती है अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। ये 5 प्रकार की आपकी संधियां होती हैं। अगर एग्जाम में कहीं हो सकता है में भी पूछ ले कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको भेद बता देना है। ठीक है, लेकिन आपके कोर्स में जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें कक्षा 10 के लिए केवल यड़ संधि दिया है। क्या दिया है? यड़ संधि दिया है। तो आपको यड़ संधि के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यड़ संधि से संबंधित आपका सूत्र होता है। यड़ संधि का सूत्र भी पूछ सकता है। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? तो इस सूत्र को हम कहते हैं इको यड़च। क्या कहते हैं? युको यड़च। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? युको यड़च। नियम इसका होता है, नियम देख लेते हैं। नियम देखते हैं, यदि ई उ री ला के बाद असमान स्वर आते हैं तो उसके स्थान पर क्रमशः का मतलब ई है ना, तो ई के लिए क्या हो जाएगा? क्रमशः या हो जाता है। क्या? उ के लिए क्रमशः क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। री के लिए क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। और ला के लिए क्या हो जाएगा? ला। क्रमशः ये ली है ना, क्रमशः ली है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना एक नियम याद रखिएगा। अब कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसको आपको करके बताना होगा। पहला है इति धन अत्र। याद रखिएगा, इत धन अत्र। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इत्यत्र। क्या लिखेंगे? इत्यत्र। प्रतिधन एकः। तो इसको हम क्या लिखेंगे? बराबर में प्रत्येकः। क्या लिखेंगे? प्रत्येकः। प्रतिधन एकम पूछ लेगा, प्रतिधन एकम। तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्रत्येकम। क्या लिखेंगे? प्रत्येकम। यहाँ पर आपका हलंत लग जाता है। इसके अतिरिक्त इति
धन आदि, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो जाता है आपका इत्यादि, क्या हो जाता है, इत्यादि, ठीक है। अब जैसे एक और उदाहरण लिखें, जैसे पूछ लेता है मधु धन अरिह, अरिह, तो इसको आपको क्या बनाना है, मधुरिह, समझ रहे, मधुरिह। अब आपको यहाँ ऊ है, ऊ का क्या हो जाता है, व हो जाता है, ठीक है। ऊ का, ऊ की जगह पर क्या लिख दिया गया है, व लिख दिया गया, मधु मधुरी, ठीक है। अब इसी तरीके से गुरु धन आदेशः, 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 तो ये आपका बन जाएगा गुरुवादेशः, क्या बन जाएगा, गुरुवादेशः। अब ध्यान दीजिएगा, गुरु है, ऊ है, ऊ का क्या बनेगा, व बनेगा, तो यहाँ पर व हो गया। यहाँ क्या था, ऊ की मात्रा थी, तो गुरुवादेशः। और एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मात्र धन आज्ञा, ठीक है। अब आपको मालूम है त्र की मात्रा जहाँ है मात्र, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, मात्रा ज्ञा, मात्रा ज्ञा, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुधन आगतम, ठीक है, तो इसका हो जाता है स्वागतम। बस इतना आप तैयार कर लीजिए। कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, 2 और दे देते हैं, 9 10 दे देते हैं। एक लिख देते हैं प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, तो ये क्या हो जाता है, प्रतिधन उपकार का हो जाता है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार हो जाता है, ठीक है। और एक दे देते हैं प्रतिधन उत्तरम, उत्तरम, प्रतिधन उत्तरम, याद आता है, उत्तरम, तो इसका हो जाएगा प्रत्युत्तरम, प्रत्युत्तरम, ठीक है। ये यहाँ हलंत लग जाएगा। तो ये 10 जो हैं वर्ड ऐसे कि जो आपके मार्क्स को गेन करेंगे, 100% आएंगे। चाहे सूत्र पूछ लेगा, चाहे नियम पूछ लेगा, चाहे संधि को मिलाने का क्या होता है, कितने प्रकार की संधि होती हैं, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, कुछ भी पूछेगा तो आप आराम से कराएंगे, आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है ये तरीके, मेरे रूल्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लिंक बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, सब लोगों को बताइए कि सब्सक्राइब करें। हर पढ़ाई, हर सिस्टम, हर तरीका हम ऑनलाइन देने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।